नमस्कार, मैं एशना। यूपी के जनपद गाजीपुर में बिजली सिर्फ कट ही नहीं रही बल्कि ट्रांसफार्मर भी गायब हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बिजली विभाग ने ऐसा कमाल किया है कि लोग अब पूछ रहे हैं बिजली गई तो गई, साथ में ट्रांसफार्मर क्यों ले गई। हालात ऐसे हैं कि तार नीचे लटक रहे हैं, ट्रांसफार्मर हवा में उड़ रहे हैं और शायद जिम्मेदार अधिकारी फाइलों में बिजली का करंट ढूंढ रहे हैं। वो लापरवाही है, कब कहाँ किसका एक्सीडेंट हो जाएगा कहना मुश्किल है। हर जगह तार लटका हुआ है। मुझे लगता है कि RDSS वगैरह का पैसा सब खा गए हैं, समझे ना, कुछ काम हुआ लगता नहीं। अभी शाम तक करो इसको, और इसको काम शुरू करवाओ, इनको सस्पेंड करो, और कोई उपाय नहीं। लेकिन जब मामला पहुंचा ऊपर तक, ऊर्जा मंत्री की नजर पड़ी और सांसद ने आवाज उठाई तो जैसे सिस्टम को करंट लग गया। ठीक है कि सर आपको हमने उपलब्ध करा दी है और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताओ। लोग तो हम लोग अगली बार की उसमें इसको कार्रवाई का अंग बना लीजिए। आज इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर गायब हुए, कैसे मामला दबाया गया और कैसे अधिकारियों की इस पर नजर पड़ी। हर चेहरे पर एक नकाब है, नकाब के पीछे एक किताब है, उस किताब में कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में कई सैलाब है। हटेगा उन चेहरों से नकाब जिन्होंने सिस्टम को अंदर से खोखला किया, दिखेगा उन बहरूपियों का असली चेहरा, खुलेगी साजिशों की परतें, बेनकाब होंगे हर शातिर इरादे और सामने आएगा सच, जहां हर गुनाह का होगा पर्दाफाश। केवल ABT यानी अपना भारत टाइम्स पर। गाजीपुर के जंगीपुर क्षेत्र के बेन सागर फीडर में जुलाई 2025 में करीब 9 ट्रांसफार्मर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर ने 19 जुलाई 2025 को इसकी सूचना भी दी, FIR की सिफारिश भी की गई, लेकिन विभाग ने शायद सोचा जब ट्रांसफार्मर ही गायब है तो शिकायत भी गायब ही रहने दो। जैसे लोगों के अधिकारों को गायब कर दिया जाता है, जैसे कम जानकारी होने पर लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। नतीजा, मामला महीनों तक दबा रहा और बिजली विभाग की नींद भी दबी रही। बिजली विभाग अपनी नींद में गुम था, खर्राटे मार रहा था। एक आरोप लगाया गया है कि कुछ ट्रांसफार्मर गायब हो गए हैं, 10 के हैं, 25 के हैं, लगभग 6-7 ट्रांसफार्मर। तो उसमें जांच हो गई है। ये हमारे यहाँ अधिशासी अभियंता परीक्षण खंड को दी गई थी, जांच इन्होंने कर भी ली है। तो अभी जांच सबमिट नहीं की है, लेकिन जहाँ तक है कि उसमें SDO को दोष सिद्ध हो रहा है जो जानकारी में है। तो अभी जैसी जांच आती है तो उसमें क्योंकि कार्रवाइयाँ ऊपर से ही होनी है तो जांच को ऊपर फॉरवर्ड करेंगे। सर ट्रांसफार्मर कहाँ रखा गया था, कहाँ से गायब हुआ है? अभी जांच आने दीजिए। मिले हैं, ऐसा नहीं है, पर 6-7 ट्रांसफार्मरों की बात ही मिले हैं। जो नहीं मिले उसमें दोषियों की बात आ रही है, लाइनमैन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो देखा आपने ना, यहां ट्रांसफार्मर भी गायब हो रहे हैं और सिस्टम भी सो रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे को उठाया। जनसंदेश टाइम में खबर प्रकाशित होती है कि विभागीय सूत्रों के मुताबिक 19 जुलाई 2025 को तत्कालीन जूनियर इंजीनियर ने लिखित रूप से ट्रांसफार्मर गायब होने की सूचना दी और नौनहारा थाने में मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की थी। भैया अब तो मानना पड़ेगा, जहां आम आदमी की आवाज फाइलों में दब जाती है, वहीं सांसद की आवाज ने सीधे सिस्टम को जगा दिया। और ये मामला जैसे ही दिशा की बैठक में उठा, विभाग ने भी अपनी दिशा पकड़ ली। जनवरी 2026 में सांसद के हस्तक्षेप के बाद जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि ट्रांसफार्मर सिर्फ गायब ही नहीं हुए बल्कि उनकी क्षमता में भी खेल कर दिया गया था। ये पूरा मामला अखबार में छपा हुआ है। संविदाकर्मी रमेश राम पर आरोप लगा कि उन्होंने कई गांवों में 10 और 25 केवीए के ट्रांसफार्मर हटाकर गायब कर दिए। वाह रे संविदाकर्मी, यानी यह सिर्फ चोरी नहीं थी बल्कि पूरे सिस्टम के साथ करंट वाला खेल चल रहा था। बेचारा वो ग्रामीण, वो गांव के लोग सोच रहे होंगे कि बिजली नहीं आ रही है,
लोड कम है, वोल्टेज कम है, और यहां पर ये बिजली विभाग का एक कर्मचारी, संविदा कर्मी खेल कर जा रहा है। जैसे लगता है कि बिजली विभाग को पैसा उसके घर से जाता हो, गांव वाले पैसे नहीं देते हो। 10 मार्च 2026 को अधिशासी अभियंता द्वारा ग्रिड पावर सिस्टम को पत्र लिखा गया। उस पत्र में लिखा गया कि श्री राजीव गुप्ता द्वारा 9 अदद परिवर्तकों यानी ट्रांसफार्मर्स के गायब होने पर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच हेतु 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी जानकारी आपके सर्किल इंचार्ज को पूर्व में दे दी गई है। चूंकि तत्कालीन अवर अभियंता पारा द्वारा थाना अध्यक्ष नौनहरा को प्रेषित की गई प्राथमिकी संबंधित प्रार्थना पत्र में आपके अनुबंध पर कार्यरत संविदा कर्मी रमेश राम के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उन्होंने ट्रांसफार्मर को हटाकर गायब कर दिया है, जो विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 25 केवीए जो कि 184 YG करोनिया में था, 10 केवीए जो कि मीरानपुर कंपोजिट विद्यालय में था, 10 केवीए मोहमी कमालपुर लोधी प्राथमिक विद्यालय के सामने लगा हुआ था। वहीं 10 केवीए की 2 ट्रांसफार्मर रुकुंदीपुर में लगे हुए थे, जो कि साइट से गायब हैं। वहीं 10 केवीए का एक ट्रांसफार्मर हुसैनपुर कोठिया में भी लगा हुआ था। वहीं 10 केवीए के 3 ट्रांसफार्मर चकवाहिद विशनपुर में लगे हुए थे, जो गायब हैं, जैसा कि इस पत्र में लिखा गया है। इसके बाद जब ऊर्जा मंत्री ने औचक निरीक्षण किया तो हालात और भी चौंकाने वाले निकले। 11 केवी की लाइनें मानकों से नीचे लटक रही थी। कितना खतरा था, यानी खतरा सिर्फ बिजली का नहीं था बल्कि जान का भी था। मंत्री जी ने तुरंत सख्त रुख अपनाया और कार्रवाई का आदेश दे दिया। जन संदेश न्यूज में खबर प्रकाशित होती है कि मंत्री के निर्देश के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार और मुख्य अभियंता अनिल वर्मा ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया विभागीय लापरवाही की पुष्टि हुई। जांच में दोष सामने आने पर 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र महरौड़ के अवर अभियंता धर्मेंद्र पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही जंगीपुर के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार तिवारी और कासमाबाद के एसडीओ मनोज कुमार वर्मा को विभाग की ओर से आरोप पत्र जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री के औचक निरीक्षण और तत्काल कार्रवाई के बाद पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आरडीएस योजना का पैसा खा रहे हैं। ये आरडीएस योजना है क्या और पैसा कब आया था? आरडीएस योजना जो है ये लॉस रिडक्शन स्कीम की योजना थी और कुछ जर्जर तार बदलने की योजना थी। तो वो जो है सारा कार्य उसमें कंप्लीट हो गया है जोन के अंदर, तो वो कार्य तो पूरा कराया गया है। और क्योंकि वो 100% रिप्लेसमेंट नहीं होता है, उसमें जितना भी स्कीम में सैंक्शन था वो सब कार्य कराया गया है। और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको जांच की जाएगी। कई जगहों से ऐसी शिकायतें हैं जहाँ पे आज भी खंभे टूटे पड़े हैं, उसके सहारे बिजली सप्लाई हो रही है और बिजली विभाग उस पर गंभीर नहीं है। घटना दुर्घटना भी नहीं, वो सब रिपोर्टिंग इसीलिए अब भ्रमण करके देखा जा रहा है। आप लोगों के भी संज्ञान में है, अगर तो आप दीजिए उसको, हम शीघ्र कराएं। आपके गाजीपुर घाट के बगल में बंजारीपुर गाँव है जी, हाईवे सड़क NH 31 पर किनारे 3-4 खंभे लगातार टूटे हुए हैं और उसी पे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसको हम दिखवाते हैं, नोट करिए। अब सवाल ये है कि क्या ये कार्यवाही कुछ लोगों तक सीमित रहेगी या पूरे सिस्टम को बदलेगी, क्योंकि जनता अब ये कह रही है कि बिजली जाए तो समझ आता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का यूं गायब होना कुछ ज़्यादा ही करंट वाली बात है। धन्यवाद।